यो आज हम फिर से सुटैलिया पशु बाजार में चलते हैं। 15 नवंबर शुक्रवार का दिन है। सुटैलिया बाजार में आए हम। बहुत सारे किसान भाई अपनी रिक्स पे बहुत से पशुओं को ट्रैक्टर ट्रायली में भी ले आते हैं। किसान भाइयों से निवेदन है पशुओं की सेफ्टी का ध्यान रखें। वैसे तो किसान भाई ने सेफ्टी कर रखी है, लेकिन इतनी सेफ्टी काफ़ी नहीं है, तो ट्रैक्टर ट्रॉली में ध्यान रखें। तो नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं सुटैलिया पशु बाजार में आया हूँ और आपको पशु बाजार में आने वाली अच्छी अच्छी नस्लों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही बताने वाला हूँ कि हाट में भीड़ भाड़ कैसी है। तो चलिए मेरे साथ हाट में एंड तक बने रहे और देखते हैं कौन सी अच्छी नस्ल के पशु और कौन से ज़्यादा दूध देने वाले पशु आए। तो हमें हाट में अंदर घुसते से ही एक देसी नस्ल की भैंस देखने को मिली, जिसका किसान भाई ने काफ़ी अच्छा दूध बताया है। टाइम का 8 लीटर दूध बताया है और ये भैंस उनके घर पे उन्होंने पिछले ब्यावत में दूध घर पे लिया था। तो किसान भाई इसकी गारंटी ले रहे हैं। किसान भाई का कहना है कि अभी मेरे को इसको रखने में संभालने में दिक्कत आ रही है, इसलिए बेचने लाया हूँ। वैसे तो किसान भाई को इसकी नस्ल के बारे में ऐसा कुछ जानकारी भी नहीं थी। उन्होंने सिर्फ दूध के बारे में बताया कि भैया हम तो दूध निकालते हैं, दूध के बारे में हमें ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल नस्ल कौन सी इसकी, और वो देसी कर रहे थे। वैसे देसी नस्ल की भैंसें हम ऐसी नस्ल को बोलते हैं। फिर किसान भाई ने इसको मुझे छोड़ के भी दिखाया कि आप छोड़ के दिखाता हूँ आपको, भैंस में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दूध है। और भैंस का थन, भैंस की चमड़ी, भैंस का शरीर देख के लग रहा है कि भैंस काफ़ी अच्छा दूध देगी भी सही। वैसे तो देसी नस्ल की भैंसों में हमें इतने अच्छे दूध देने वाली भैंसें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब भी अगर देसी नस्ल की भैंसों में ऐसी भैंसें देखने को मिलती है तो हम उसका वीडियो जरूर लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है कि देसी नस्ल की भैंसें भी अच्छा दूध दे रही है। तो किसान भाइयों को बड़ी बड़ी नस्ल बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हमने इस भैंस का पूरा वीडियो बनाया और बताया कि देसी नस्ल की भैंस कितनी शानदार दूध वाली थी। फिर हम जैसे ही आगे बढ़े, हमें एक किसान भाई और मिले जिनकी भैंस 1 लाख प्लस की थी और वो 1 में देना चाह रहे थे इसको, क्योंकि वो चाह रहे थे कि इस बार इस भैंस को बेचूं मैं, क्योंकि इनको भी सेम प्रॉब्लम थी। क्योंकि सुटैलिया पशु बाजार की एक क्वालिटी है कि यहाँ पे किसान भाई आते हैं तो किसान भाई अच्छी नस्ल को भैंस भी किसी मजबूरी में बेच देते हैं। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ उनको बेच के पैसे ही कमाना है, कोई कोई किसान भाई मजबूरी में भी दे देते हैं। जैसे घर पे बांधने की, छोड़ने की कमी, उसके बाद में जगह की कमी, संभालने वाले की कमी। तो फिर उनकी भैंस भी मैंने देखी, उनके साइड में एक भैंस और बंधी हुई थी, वो भी हमने देखी। दोनों भैंसें मुर्रा नस्ल की थी। मैंने उसका आगे से पीछे से दोनों साइड का वीडियो बनाया है। और आज के इस ब्लॉग में मैं बताना भी चाह रहा था कि आप सुटैलिया पशु बाजार में जाओ तो आपको किसानों की भैंसें देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसान भाई किस लेवल की यहाँ कैसी भैंसें लेके आते हैं। आप देख पा रहे हो कि मुर्रा नस्ल की भैंस किसान भाई के पास है, जनी हुई भैंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों की भैंसों में ये अच्छी बात है कि किसान भाई झूठ झपाटे करके भैंस नहीं बेचते और गारंटी के साथ देते हैं। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि यार घर पे आके पैसे दे के जाओ। तो सुटैलिया पशु बाजार में ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे किसान भाई आते हैं। फिर मैं हाट में अंदर घुसा और फिर मैं देखना चाह रहा था कि कौन कौन सी नस्ल की भैंसें आई है। तो मैं लगभग सभी जानवर के ऊपर कैमरा घुमाऊंगा, आप खुद भी देखिए कितनी अच्छी अच्छी नस्ल की भैंसें सुटैलिया पशु बाजार में देखने को मिली है। आज जैसे ही मैं हाट में गया तो मुझे सबसे पहले मुर्रा नस्ल की भैंसें, उसके साथ देसी भैंसें देखने को मिली। और किसान भाई काफ़ी अच्छी मात्रा में आज आए थे। वैसे सुटैलिया पशु बाजार बहुत छोटा है और बहुत ही कम एरिया में लगता है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा अच्छी चहल पहल देखने को मिली मुझे। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और कोई अच्छी शानदार नस्ल की भैंस अगर हमें देखने को मिलेगी तो हम उस पर भी कैमरा रोकेंगे और आपको दिखाएंगे। मुर्रा नस्ल की भैंस अधिक मात्रा में देखने को मिलती है और क्रॉस मुर्रा ज़्यादा अपने क्षेत्र में पाई जाती है, क्योंकि किसान भाई किसी भी की भी ब्रीड किसी से भी क्रॉस करवा देते हैं, इसलिए जो मेन प्योर नस्ल रहती है उसका क्रॉस हो ही जाता है। तो प्योर मुर्रा के साथ क्रॉस मुर्रा भी देखने को मिली और देसी भैंसें काफ़ी अच्छी मात्रा में रही जो अच्छा दूध देने वाली है। अब मैं हाट में आगे बढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि गायें कितनी आई है। पिछले हाट में तो गायें काफ़ी अच्छी आई थी, यहाँ पे लगभग रेशो अच्छा रहा था भैंसों के साथ गायों का भी। अब आज मैं देखता हूँ कि गायों की साइड जाता हूँ अभी और पता करता हूँ कि क्या पिछले हाट में जो गायें आई थी उतनी गायें अभी भी आई है। तो आज मुझे वीडियो में आपको दिखा पा रहा हूँ और मैं खुद भी देख पा रहा हूँ ग्राउंड में आज मुझे गायों वाला जो पोर्शन है वो खाली खाली दिख रहा है, क्योंकि इस वाले कोने में गायें बनती है। किसान भाई सारी गायें इधर ही ला के बांधते हैं और काफ़ी कम गायें आज देखने को मिली। हालांकि उसमें देसी एचएफ सारी गायें 3-4 करके सब थी नस्लें। तो फिर मैं इधर की साइड आता हूँ जहाँ से अपना हाट का एंड रहता है बाउंड्री के पास से। तो इधर काफ़ी अच्छी नस्ल की भैंसें थी, जैसे मुर्रा, और उसमें सूरती नस्ल की भैंसें भी थी 2-3। फिर आगे हम चलते हैं और अगर हमें कुछ अच्छी भैंस देखने को मिलेगी तो आपको बताते हैं। वैसे तो मैं पूरे वीडियो में हाट को लगभग सारा कवर कर ही दूंगा, पर कुछ विशेष मुझे अलग लेवल की भैंस देखने को मिलेगी या फिर भयंकर दूध वाली मिलेगी तो उसका एक अलग से ही रोक के वीडियो बनाता हूँ। तो किसान भाई चलो मेरे साथ आगे हम बढ़ते हैं और हाट को पूरा देखते हैं। अभी के टाइम पे मैं हाट को लगभग 70% कवर कर चुका हूँ और 30% हाट और बचा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब आप हाट में देखिए, कुछ कुछ भैंसें काफ़ी अच्छी है, और ये भैंसें जो हाँफ रही है ना धूप की वजह से, अभी ठंड उतने लेवल की आई नहीं है कि भैंसों को हम पूरे टाइम धूप में बांध के रखें। तो भैंसें जो हाँफती है वो धूप की वजह से हाँफ रही है। फिर आप जो छोटी भैंस है जो काफ़ी अच्छा दूध देती है, उनमें एक ये जो भूरे कलर की भैंस है किसान भाई की, इन्होंने 4.5 लीटर दूध बताया है और काफ़ी छोटी है। उसकी छोटी भैंसों का पालने को किसान भाइयों का ये फ़ायदा होता है कि उसका आहार पशुआहार कम मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कुछ कुछ नस्ल की भैंसें, जैसे सूरती नस्ल, टोडा नस्ल की भैंसें, जिनका खिलाई पिलाई बहुत ही कम है और वो दूध भी काफ़ी अच्छा देते हैं, जिससे किसान भाई घर पे भी यूज़ कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो जिस भी किसान भाई को पशुआहार और भूसे की दिक्कत आती है, उन किसान भाइयों से निवेदन है कि वो छोटी नस्ल की भैंसें देखें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बड़ी नस्ल की भैंसें ही दूध देती है। छोटी नस्ल की भैंसें में सूरती, टोडा नस्ल हुई, और भी कुछ कुछ नस्ल की भैंसें हैं जो कम आहार के साथ भी अच्छा दूध देती है। और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज मुझे हाट में नस्ल देखने को मिली है, तो इस बारे में मैंने आपसे चर्चा की है कि आप उस नस्ल पे भी जा सकते हो। तो लगभग मैंने हाट पूरा कवर कर दिया। अब मैं वापस से रिटर्न हो रहा हूँ और आपको एक नज़र से वापस हाट दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हो सुटलिया हाट की चहल पहल क्या है और क्या नहीं। एक बार में जितने में कैमरे में हाट आ रहा है, तो किसान भाइयों से मैं बताना चाहता हूँ कि जो कभी सुटलिया बाज़ार में नहीं आए वो देख ले कि सुटलिया बाज़ार इतना ही लगता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने 7 मिनट में या 5 मिनट में पूरा हाट घूम के कैसे दिखा दिया। तो बिल्कुल आप इतने कम टाइम में पूरा सुटलिया पशु बाज़ार घूम सकते हो, इतना छोटा ये लगता है। हमने इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा कि हमने काट काट के बनाया है, हालांकि हमने क्लिपें ली है उसमें, लेकिन आपको पूरा हाट दिखा दिया। इतने कम टाइम में आप हाट घूम सकते हो, इतना छोटा ही हाट लगता है। लेकिन हाट में किसान भाइयों की भैंसें काफ़ी अच्छी मात्रा में रहती है, जिससे ये आपको बहुत शुद्ध दूध देने वाली, शुद्ध चर्चा करने वाली, कि आप जो चर्चा करके लाते हो किसान भाई से दूध कितना देगी, क्या फेट ऐसे न पाती है, वो बिल्कुल आपको मिल जाती है। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने मिनी ब्लॉग के माध्यम से आपको सुटलिया पशु बाजार पूरा बताया है, आगे भी हमारे साथ बने रहे और हाट की जानकारी लेते रहे।